हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। ये वो प्रश्न होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, क्योंकि आजकल नक्शे पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम पहले अभ्यास प्रश्न से, जो हमने पिछली बार आपसे पूछा था कि यदि रमेश का घर किसी ऐसे देश में है जो 105 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है एवं उसके मित्र महेश का घर जो दूसरे देश में है और 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, तो यदि रमेश के स्थान पर सुबह के 8 बज रहे हैं तो महेश के स्थान पर उस समय कितना टाइम होगा, तो ये बताना है। तो अब चलिए देखना है, चार ऑप्शन में 6:20 AM या 7:30 या 9:40 या 6:40 किसका बताया है। यहां पता है 105 डिग्री देशांतर पर स्थित है, कौन है, रमेश का घर, और महेश का 80 डिग्री, और दोनों पश्चिमी देशांतर पर है। तो ये देखिए, महेश है 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर और रमेश है 105 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। अब देखिए, आपको ये बात तो पता ही है कि जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी संख्या 360 है। अक्षांश रेखाओं की बात करें, अक्षांशों की बात करें, तो अगर हम भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री अक्षांश मिलेगा, दक्षिण की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री अक्षांश मिलेगा। लेकिन अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी, या तो वो संख्या वैसी नहीं है जो आप अंदाजा लगा रहे हैं। तो कितनी उसकी संख्या, अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बता दीजिए। देशांतर रेखाएं कितनी है ये भी बता दीजिए। हम वापस से सवाल पर आते हैं। सवाल देखिए, यहाँ पे 80 डिग्री से हमें 105 डिग्री तक जाना है, और जाना इधर नहीं है बल्कि पीछे की तरफ आना है। तो यहाँ पे जो बात है, अगर हम ये जो है आप देख रहे हैं प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है, यहाँ पे आगे की तरफ अगर हम जाएंगे तो समय हमें बढ़ाना होगा, और यहाँ पे हम जाएंगे समय हमें घटाना होगा। अब देखने वाली बात यह है कि अब हमें यहाँ से पीछे की तरफ जाना है। तो अब देखिए, जब हम इधर से पीछे की तरफ जाएंगे तो समय को हमें कम करना है दरअसल। और अब कम कैसे करेंगे कि 1 डिग्री में 4 मिनट कम करेंगे। तो 105 से 80 के बीच में कितने डिग्री हो गए, 25 डिग्री। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 मिनट। 100 मिनट पीछे का समय है। 100 मिनट पीछे का समय मतलब क्या है, इस वक्त हमें देखना होगा कि यहां पर जो समय है वह है 6:20 का, क्योंकि 100 मिनट हम पीछे जब जाएंगे सवाल के हिसाब से। तो अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि 8 से 100 मिनट पहले का टाइम होगा 6:20 का। चलिए अब अगले सवाल की तरफ आते हैं, जो हमारा आज का पहला सवाल है, और सेनेगल के बारे में खबर आई है, इसी वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेनेगल की राजधानी काबो वर्दे है, जो मुख्य सेनेगल भूमि के पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिर है, सेनेगल देश का नाम इसमें प्रवाहित होने वाली नदी सेनेगल के नाम पर रखा गया है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब यहाँ पे देखिए, देखने वाली बात यह है कि जब आप ध्यान देंगे सेनेगल के बारे में तो वहां पे क्या बात पता चलेगी, वहां पे पता चलेगा कि सेनेगल का नाम सेनेगल नदी के वजह से तो है, क्योंकि आप देखिए सेनेगल नदी आपको दिखाई देगी। यह जो सेनेगल नदी है यह जा रही है, और यह जो नदी जा रही है मोरिटानिया और सेनेगल के बीच में सीमा निर्धारित करती है। अब उसके बाद लेकिन बात आती है कि पहला वाला बात कि सेनेगल की राजधानी काबो वर्दे है, जो मुख्य सेनेगल भूमि के पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। क्या यह बात सही है। अब देखिए, काबो वर्दे जो है यह बात तो सही है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, लेकिन उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह जो काबो वर्दे है यह इस जगह पे एग्जैक्टली यह राजधानी नहीं है। यह अपने आप में द्वीपों का समूह है, अलग है। और इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है डकार। याद रहेगा आपको, डकार जो है सेनेगल की राजधानी है। चलिए अब बात आती है अगले सवाल की तरफ। अगर हम देखें कि हाल ही में मैक्सिको में हजारों लोगों ने मैक्सिको, अब ये हमें जवाब मिल चुका है, हमें क्या जानना था, हमें तो बस इतना ही जानना था कि इसमें से कथन कौन सा सही है। तो पहला वाला हमें गलत मिला था, एक ही सही मिला था, तो हम क्या कहेंगे, केवल एक इसमें कथन सही है, केवल एक ना, कितने कथन होता तो हम अलग बात कहते। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। हाल ही में मैक्सिको में हजारों लोगों ने मैक्सिको के राष्ट्रपति के खिलाफ लोकतंत्र के लिए मार्च से प्रदर्शन किया। निम्नलिखित में से किसका संबंध मैक्सिको से है। कर्क रेखा, रियो ग्रांडे नदी, सोनोरान रेगिस्तान, मुजावे
रेगिस्तान और बाफिन खाड़ी, कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनना है कि इनमें से कौन कौन का संबंध मैक्सिको से है। देखिए मैक्सिको, सबसे पहले कर्क रेखा देखते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये जा रही है और मैक्सिको से होते हुए गुजर रही है, मतलब कि कर्क रेखा है। रियो डी ग्रांडे नदी, रियो डी ग्रांडे नदी भी आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो मैक्सिको में दिख जाएगी। देखिए बताइए कहाँ पे आपको दिखाई देती है, क्या किसी देश से लगी हुई दिखाई देती है मैक्सिको के अलावा। अब देखिए अगला सोनोरान रेगिस्तान, सोनोरान रेगिस्तान, अब ये आप देखेंगे तो यूएसए और मैक्सिको दोनों में दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ मैक्सिको में तो है ही, तो हमें इतना ही जाना था मैक्सिको में है कि उससे नहीं है, मैक्सिको में है। उसके बाद मोजावे रेगिस्तान और बाफिन खाड़ी बचती है। अब मोजावे रेगिस्तान को देखिए, मोजावे रेगिस्तान जो है वह है तो, लेकिन यूएसए में है, मैक्सिको में नहीं है, तो इसका मतलब इसका संबंध मैक्सिको से नहीं है। अब बफिन की खाड़ी बोला था, अब बफिन की खाड़ी कहाँ पे है, यहाँ पे, ये कहाँ पे है, ये जो है कनाडा का क्षेत्र है। इसके उत्तर में जब जाते हैं तो बफिन खाड़ी है और इसके उत्तर में जाएंगे तो ग्रीनलैंड दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह भी संबंधित नहीं है मैक्सिको से। तो ऐसे में दो चीजें हमें नहीं मिली हैं, तीन चीजें मिली हैं। तो हमारा जो सही जवाब है वह इस प्रकार है कि 1, 2 और 3, यानी कि ए हमारा सही जवाब है जिसका संबंध मैक्सिको से है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है पापुआ न्यू गिनी से। पापुआ न्यू गिनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। 4 ऑप्शन है, चलिए देखिए। यह देश ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया से कुक जल संधि द्वारा अलग होता है। बी है, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पुनकक जाया 5030 मीटर है। उसके बाद इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है जो अपने एक तरफ सोलोमन सागर और दूसरी ओर कोरल सागर से तट साझा करती है। याद रखिएगा, तट साझा करती है। और चौथा है पापुआ की खाड़ी, इसके दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है जिसमें कोरल सागर का जल मिलता है। अब देखिए पहला वाला स्टेटमेंट, यह देश ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया से कुक जल संधि द्वारा अलग होता है। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया से कुक जल संधि द्वारा अलग होता है, यह कह रहा है। अब आप देखिए तो टोरस स्टेट यहाँ पे दिखाई देता है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पापुआ न्यू गिनी है। तो किससे अलग हो रहा है, टोरस स्टेट से। कुक जल संधि का संबंध कहां से है, न्यूजीलैंड से है, तो यह नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमें गलत मिल गया। उसके बाद दूसरा देखिए, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पुनकक जाया। अब पुनकक जाया जो है बहुत ऊंची पर्वत चोटी है, लेकिन वो पापुआ न्यू गिनी में नहीं है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन पुनकक जाया यह जो है इंडोनेशिया में है, क्योंकि यह पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यह पूरा क्षेत्र पापुआ न्यू गिनी नहीं है, बल्कि आधा ही क्षेत्र जो पूर्व का है वही पापुआ न्यू गिनी है, पीछे का क्षेत्र इंडोनेशिया है और वह जो चोटी है वह इंडोनेशिया में है। तो इस हिसाब से ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हुआ। उसके बाद इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है जो अपने एक तरफ से सोलोमन सागर और दूसरी तरफ से कोरल सागर से, इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। अब देखिए इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसकी राजधानी दिखाई देगी, कहां पे है, यहाँ पे है। अब इसका तट एक तरफ कोरल सी से लगा हुआ है और दूसरी तरफ कहता है कि सोलोमन सी से लगा हुआ है, लेकिन इसका तट आप देखेंगे सोलोमन सी से इस क्षेत्र में कहीं भी लगा हुआ दिखाई नहीं देता है, स्थल क्षेत्र दूसरा आ जाता है। तो इसका मतलब यह स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हुआ, गलत हुआ। तो हमने देखा पहला वाला स्टेटमेंट गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, और हमें क्या बताना है सही कौन सा है। तो चौथा सही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार आजमा लेते हैं। पापुआ की खाड़ी इसके दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है जिसमें कोरल सागर का जल मिलता है। अब क्या सच में ऐसा है, पापुआ की खाड़ी देखिए ये गल्फ ऑफ पापुआ है, दक्षिण पूर्व में है, पापुआ न्यू गिनी के दिखता है, और इसका जल किससे मिलता है, कोरल सी से मिलता हुआ दिखाई देता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा सही उत्तर यही है जो कि स्टेटमेंट डी है। अब उसके बाद अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला सवाल जो है वह रूस से संबंधित खबर से बना हुआ है, लेकिन हम इसका विस्तार रूस के बाहर तक रख रहे हैं। सवाल देखिए कैसे है, इस्तांबुल से टोक्यो तक की हवाई यात्रा के दौरान कौन कौन से देश क्रमशः रूस से सीमा साझा करते हुए दिखाई देंगे, क्रमवार तरीके से बताना है, ना सिर्फ रूस से सीमा साझा कर रहे हो। देखिए आप तुर्की के इस्तांबुल से हवाई जहाज में बैठते हैं और जाना कहां पे है, आपको पहुंचना है जापान की राजधानी टोक्यो में। अब जब हवाई जहाज से यात्रा करेंगे तो किस किस स्थल मार्ग से क्रमशः आप गुजरते हुए जाएंगे, जो कि रूस के साथ एक तरह से देखा जाए तो कहता है कि सीमा भी साझा कर रहे हैं। अगर रूस से सीमा साझा कर रहे हैं तो उन देशों को शामिल नहीं करना है। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से देश हैं। ऑप्शन ए को पहले चेक करते हैं, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया। देखिए सबसे पहले इस्तांबुल से हम निकले, आगे बढ़ते हैं तो रूस से लगा हुआ क्षेत्र हमें दिखेगा कौन सा, अजरबैजान, ठीक है। उसके बाद अजरबैजान नहीं है, उसके पहले जॉर्जिया है, ये देखिए जॉर्जिया भी है।
तो पहले नंबर पे जॉर्जिया रखेंगे, दूसरे नंबर पे अजरबैजान रखेंगे, तीसरे नंबर पे देखिए जब आगे बढ़ते हैं ये सारे देश नहीं लगे हैं, लेकिन कजाकिस्तान जो है ये देखिए ये रूस से लगा हुआ है, तो ये कजाकिस्तान हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो चाइना यह रूस से लगा हुआ है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए मंगोलिया यह भी रूस से लगा हुआ है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ये नॉर्थ कोरिया, यह भी रूस से लगा हुआ है। फिर उसके बाद हम जापान टोक्यो पहुंच जाते। साउथ कोरिया क्यों नहीं लिए? क्योंकि रूस से लगा हुआ नहीं है। तो हमने देखा ये सारे के सारे नाम तो हमें शुरू में ही मिल गए, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया। हमारा सही जवाब हमें मिल चुका है, तो हम अब क्यों समय व्यर्थ करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह जो खबर है, ब्रिटेन ने रूस यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर यूक्रेनियन लोगों के लिए वीजा की अवधि बढ़ा दी है। तो इसी वजह से यह सवाल बनता है कि ब्रिटेन को थोड़ी सी समझ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि कौन सा कथन गलत है, हमें तो बस इतना बताना है। चलिए देखते हैं क्या है। इंग्लैंड अपनी मुख्य भूमि से फ्रांस के साथ डोवर जल संधि द्वारा अलग होता है। फिर उसके बाद उत्तरी आयरलैंड स्कॉटलैंड के साथ नॉर्थ चैनल द्वारा अलग होता है। तीसरा है कि मेन आइलैंड ब्रिटिश द्वीप समूह के बीच में स्थित है जिस पर यूनाइटेड किंगडम का शासन है। और चौथा है प्राइम मेरिडियन ब्रिटिश द्वीप समूह के ठीक बीच से गुजरती है। अब चलिए इसमें पहले वाले पे देखते हैं। इंग्लैंड अपनी मुख्य भूमि से फ्रांस के साथ डोवर जल संधि द्वारा अलग होता है। चलिए अब देखिए यहां पे ये हल्का सा जो छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है ये फ्रांस का है और ये है इंग्लैंड का क्षेत्र। अब बीच में यहां पे एक जल संधि है, ये कौन सी जल संधि है? डोवर जल संधि है। अब जो स्टेटमेंट है उसमें देखिए यही बात तो लिखी है, डोवर जल संधि द्वारा अलग होता है, तो यह बात सही हुई, बिल्कुल सही हुई। उसके बाद उत्तरी आयरलैंड स्कॉटलैंड के साथ नॉर्थ चैनल द्वारा, तीनों बातों को चेक करना है। चलिए उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और बीच में कौन सा आ जाता है, इनके क्या आ जाता है जो इन्हें अलग करता है? नॉर्थ चैनल। देखिए नॉर्थ चैनल यहां पे बीच में है, तो यह स्टेटमेंट भी हमारे लिए सही है, दूसरा भी सही है। चलिए तीसरे को देखते हैं। मैन आइलैंड ब्रिटिश द्वीप समूह के बीच में स्थित है जिस पर यूनाइटेड किंगडम का शासन है। अब देखिए अब मैन आइलैंड जो है ब्रिटिश आइलैंड द्वीप समूह के बीच में है, तो यहां पे है मैन आइलैंड और यह देखिए द्वीप समूह के बीच में है और यहां पे शासन किसका है? जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ तथ्यात्मक जानकारी यूनाइटेड किंगडम का, ये बात भी सही है, तो तीसरा भी सही है। अब बात आती है चौथे पे। चौथा जो होगा, तीसरा देखिए सही मिल गया है, पहला सही, दूसरा सही, चौथा इसमें सही है कि नहीं है? अंदाजा लगाइए। सही नहीं होगा क्योंकि तीन सही हैं और हमें ढूंढना क्या है कि सही कौन सा नहीं है, तो चौथा ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे। देखिए प्राइम मेरिडियन ब्रिटिश द्वीप समूह के ठीक बीच से गुजरती है, प्राइम मेरिडियन गुजर रही है ब्रिटिश द्वीप समूह के। अब चलिए देखिए, ये देखिए आप ब्रिटिश द्वीप समूह है, ये सारे के सारे मिला के होते हैं, इनके बीच से गुजर रही है? नहीं गुजर रही है। प्राइम मेरिडियन ये गुजर रही है लंदन के पास से, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ इस जगह से यह गुजर रही है लंदन के पास में, तो हम कह सकते हैं बीच से नहीं है बल्कि बहुत किनारे में है। स्टेटमेंट हम कह सकते हैं इस तरह से गलत हो जाता है। तो यही हमारा जवाब है क्योंकि यह स्टेटमेंट पूछा है गलत कौन सा है। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वह हम थोड़ी सी यूरोप को जानने को लेकर देखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी जगह, कोसोवो नाम आता है खबरों में, कोसोवो ने सर्बिया दिनार के प्रचलन को प्रतिबंधित कर दिया है, नया विवाद खड़ा हुआ है, तो कोसोवो और उसके पड़ोसी देशों को समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोसोवो के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखिए सर्बिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, ग्रीस और रोमानिया। अब एक एक करके हमें देखना होगा कि इनमें से कौन से नहीं है और कौन से हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कोसोवो है कहां पे। कोसोवो ये ग्रीन क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये कोसोवो है। अब उसके बाद अब आप पूछेंगे कि कोसोवो में कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है। एक तरफ से देख लेते हैं, जो विकल्प है उसी में चेक करेंगे। सर्बिया से शुरू करते हैं। अब देखिए ये कोसोवो है और ये देखिए सर्बिया, आप देखेंगे इसका मतलब ये वाला क्षेत्र सर्बिया से लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं। बुल्गारिया, अब देखिए बुल्गारिया आपको दिखेगा यहाँ पे। अब कोसोवो ये ग्रीन वाला क्षेत्र है, बीच में आप देखेंगे तो सर्बिया का क्षेत्र आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बुल्गारिया जो है सीमा साझा नहीं करता है, तो हम यहाँ पे बुल्गारिया को हटा देंगे। फिर अल्बानिया और मोंटेनेग्रो को देखते हैं। अब देखिए अल्बानिया, ये अल्बानिया का क्षेत्र है और ये लगा हुआ है, ये अल्बानिया है, तो इसका मतलब अल्बानिया भी लगा हुआ, तो ये सही है। अब मोंटेनेग्रो को अगर देखें तो मोंटेनेग्रो वाला क्षेत्र ये वाला है और ये देखिए तो यहाँ पे इस जगह पे लगा हुआ है कोसोवो से, तो ये दोनों तो लगे हुए हैं, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और सर्बिया। ग्रीस और रोमानिया बच गए हैं। चलिए ग्रीस और रोमानिया को देख लेते हैं। अब चेक करिए, ग्रीस आपको यहाँ दिखाई देगा और कोसोवो यहाँ पे है, कितना दूर है? कहीं आसपास दिखाई नहीं देते। अब उसके बाद
आखिरी कौन सा बचता है? ग्रीस नहीं है। अब रोमानिया को चेक करना है। चलिए रोमानिया को देखिए कहाँ पे आपको दिखाई देता है रोमानिया? रोमानिया यहाँ पे है, और ये भी आप देखेंगे तो कोसोवो से काफी दूर है। तो हमने ये देखा कि रोमानिया, ग्रीस और बुल्गारिया ये तीन नहीं मिलते हैं। और पूछा क्या है, कौन कोसोवो के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर रहे हैं दिए गए विकल्पों में? तो 2, 5 और 6। 2, 5, 6 कहां पे है? ऑप्शन डी में है। सही उत्तर क्या होगा? डी, 2, 5, 6। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यह थोड़ी सी संबंधित है भारत के यूपीआई से जुड़ी अपडेट पे, कि भारत की जो यूपीआई तकनीक है अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी इसके माध्यम से भुगतान हो सकेगा। अब चलिए सवाल देखते हैं। यदि आप जलमार्ग द्वारा मॉरिशस से किसी दूसरे देश आइलैंड की यात्रा करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा देश या आइलैंड मॉरिशस के सबसे निकट होगा? 4 ऑप्शन है, मेडागास्कर, रियूनियन, कोमोरोस और मायोटे। कुल मिला के आपको यह बात समझनी होगी, मॉरिशस के सबसे पास में इन चारों में से कौन है? देखिए ये मॉरिशस है, सबसे पास में रियूनियन है, फिर मेडागास्कर है, फिर मायोटे है, फिर कोमोरोस है। सबसे पास में क्या मिला? रियूनियन मिला। कहां पे है ये? सब इंडियन ओशन में है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा रियूनियन, यानी कि बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब यह सवाल सिनाई प्रायद्वीप से जुड़ा हुआ है। सवाल देखिए, यह प्रायद्वीप अफ्रीका को एशिया से जोड़ने वाला त्रिकोणीय प्रायद्वीप है। फिर दूसरा है, यह प्रायद्वीप स्वेज की खाड़ी और स्वेज नहर द्वारा मिस्र के पूर्वी रेगिस्तान से अलग होता है। तीसरा है, यह प्रायद्वीप मिस्र का उत्तर पूर्वी छोर है और पूर्व में इजराइल और गाजा पट्टी से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए कि बात हम इसके माध्यम से एशिया और अफ्रीका के बीच के संबंधों को, कनेक्शन को भी समझ पाएंगे। आपको कौन कौन से इसमें से कथन सही लगते हैं वो बताना है। एक एक करके चलिए देखते हैं। यह प्रायद्वीप अफ्रीका को एशिया से जोड़ने वाला त्रिकोणीय प्रायद्वीप है। एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है त्रिकोणीय प्रायद्वीप। क्या सच में ऐसा कोई है? ये देखिए, ये पूरा एशिया का क्षेत्र है, ये अफ्रीका का है, इसके बीच में यह त्रिकोणीय प्रायद्वीप है, यही सिनाई प्रायद्वीप है। अब यह जो सिनाई प्रायद्वीप है किसका? दरअसल यह है इजिप्ट का ही हिस्सा है, मतलब इजिप्ट का ही शासन इस क्षेत्र में है। तो लेकिन यह देखिए अलग करता हुआ महसूस होता है, दिखाई देता है कि अफ्रीका और एशिया को अलग कर रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो इसका मतलब यह जोड़ रहा है, अलग करने की जगह जोड़ रहा है, ये ज्यादा बेटर होगा। जोड़ता हुआ दिखाई देता है, यह सही है। अगला देखिए, यह प्रायद्वीप स्वेज की खाड़ी और स्वेज नहर द्वारा मिस्र के पूर्वी रेगिस्तान से अलग होता है। अब देखिए यहां पे आप देखें तो आपको क्या दिखाई देगा? स्वेज की खाड़ी, आगे बढ़ेंगे तो स्वेज कनाल, फिर यही आगे बढ़ेंगे तो मेडिटेरियन सी पहुंच जाएंगे, यूरोप की तरफ। इसके द्वारा जो इजिप्ट का पूर्वी रेगिस्तान है उससे सिनाई प्रायद्वीप अपने आप को अलग कर लेता है, इसके माध्यम से अलग होता है। तो अब जो है यह स्टेटमेंट हमें सही समझ में आ गया। तो यह दूसरा वाला भी सही है, पहला वाला भी सही था। आप तीसरा वाला देखिए, यह प्रायद्वीप मिस्र का उत्तर पूर्वी छोर है और पूर्व में इजराइल और गाजा पट्टी से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यह प्रायद्वीप मिस्र का उत्तर पूर्वी छोर है, यही कह रहा है ना, और पूर्व में इजराइल और गाजा पट्टी से जुड़ा हुआ है। तो अब इसको समझ लीजिए। अब आप देखिए तो यह मिस्र है और इसके उत्तर पूर्व में है यह सिनाई प्रायद्वीप। बिल्कुल यह बात सही समझ में आती है। अब क्या जो दो जगह की बात इजराइल और गाजा पट्टी की सच में है? तो ये देखिए, अब आप देखिए तो इजिप्ट के उत्तर पूर्व में है सिनाई प्रायद्वीप, और यहाँ पे आप देखें तो इजराइल है, और यहाँ पे आप देखें तो गाजा पट्टी है। यह जुड़ा हुआ है सिनाई प्रायद्वीप से। इसका मतलब कि यह स्टेटमेंट भी सही हो गया। और अगर हमें सारे के सारे स्टेटमेंट सही मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? सभी सही हैं। लेकिन सभी सही यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा है डी, 1 2 3, तो हम डी पे ही लगा देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वह सवाल है अभ्यास प्रश्न का। यह सवाल पूछा जा चुका है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 सेट ए में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचार पत्रों में उल्लिखित शहर और देश, एक तरफ शहर है और एक तरफ देश है। अलेप्पो सीरिया, किरकुक यमन, मोसुल फिलिस्तीन, मजार शरीफ अफगानिस्तान। देखिए उस वक्त अखबार में जो जगह चर्चा में थी उनकी स्थिति कौन से देश में है? ये सवाल मैप बेस्ड सवाल है। आप न्यूज ऑन प्रोग्राम अगर करेंगे तो आप भी इसी तरह के नई नई जगहों से जो चर्चा में है उनसे परिचित होते जा रहे हैं, तो परीक्षा में आपके लिए आसानी होगी। अब चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से सही है। सबको देखेंगे, हमें पूछा तो है कि कौन से सही सुमेलित है, हम चारों को देखते हैं कौन से नहीं है वो भी जान लेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं अलेप्पो से। अलेप्पो सीरिया में है, दिखाई देता है, तो ये हो गया पहला वाला हमारे लिए सही। किरकुक, अब किरकुक देखेंगे तो ये है किरकुक, और ये है कहां पे? इराक में। इसका मतलब यह जो यहां पे बात कही है यमन, यह बात गलत है, होना इसकी चाहिए क्या? इराक।
मोसुल फिलिस्तीन बोलता है। चलिए अब मोसुल को देख लेते हैं। मोसुल आपको यहां दिखाई देगा और ये जगह कहां है, ये इराक में है, तो यह फिलिस्तीन में नहीं है, इसका मतलब कि यह भी गलत हो गया। अब हमें जवाब मिल चुका है, जहां पहला सही है और दूसरा तीसरा गलत है, यानी कि चौथा सही होगा, यानी कि जवाब ये होगा, बी होगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं मजार शरीफ अफगानिस्तान में है कि नहीं है। चलिए नक्शे में देखते हैं, अफगानिस्तान यह है और ये दिखेगा आपको मजार शरीफ, इसका मतलब कि जवाब हमारा जो है वो यही है, यानी कि बी है, 1 और 4 इससे सही सुमेलित होता हुआ दिखाई देता है शहर और देश। तो अब हम आते हैं हमारे आज के अभ्यास प्रश्न में। अभ्यास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देनाली पर्वत उत्तर अमेरिका, विंसन मैसिव पर्वत यूरोप, कोसियुजगो पर्वत ऑस्ट्रेलिया, किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। चलने के पहले एक जरूरी सूचना, आप में से जो विद्यार्थी यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए तैयारी कर रहे थे, वो टारगेट यूपीपीएससी करंट अफेयर रिवीजन सीरीज को जरूर देखिएगा। ये सीरीज कहाँ मिलेगी, दृष्टि पीसीएस चैनल पर आपको मिल जाएगी। सारे के सारे वीडियो 10-12 वीडियो लगभग होंगे। साल भर का करंट अफेयर आपका इससे तैयार हो जाएगा रिवीजन के रूप में। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।